मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, भले ये पानी से यूनिवर्स में जीवन कैसे आएगा। थेया, थेया, मुझे जाना होगा। अरे रुको तो, क्या ये सब सिर्फ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है? यूनिवर्स का 1% ऑक्सीजन है और 75% है हाइड्रोजन। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या हो रहा है? अभी नहीं प्रोटो, मैं कुछ खास काम कर रही हूँ। हाँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ। तुमने उसकी बात सुन ली ना, अब जाओ यहाँ से। क्यों? मैं तो बस समझना चाहता हूँ कि नहीं, तुम्हें जीवन से जुड़ी हर बात मजाक लगती है ना, और अगर तुम्हें बस मेरा मजाक ही उड़ाना है तो बेहतर होगा कि मेरे आसपास न रहो। ठीक है थेया। देखो, तुमने बिल्कुल सही किया। तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रोटो में अब भी बचपना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक यू वीनस, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। हाँ, ये कह सकती हो। क्या इन चीजों में ध्यान लगाने के बजाय हम मेन मुद्दे पर फोकस कर सकते हैं, और वो है पानी वीनस। पानी वही है जीवन का राज। ठीक है, क्या तुम मुझे समझा सकती हो प्लीज? हम एक ऐसी चीज की तलाश में थे जो बायोकेमिकल रिएक्शन को सपोर्ट कर सके, जो तापमान को नियंत्रित कर सके और तीनों फॉर्म में उपलब्ध हो, जो एक सॉल्वेंट का भी काम करे। पानी में ये सब गुण हैं। क्या सच में? हाँ, और मजे की बात तो ये है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब ऑक्सीजन तो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ये हमारे आसपास 75% है। मतलब जीवन का आधार है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम, सही कहा ना? हाँ, मुझे भी यही लगता है। देखो, स्पेशल होना खास बात है, लेकिन शायद इसी से काम बनेगा। तुम्हें ये आइडिया से प्यार नहीं हुआ? प्यार तो होना ही था। आइडिया अच्छा है। तो अब क्या, हम पानी ढूंढें और जीवन बसाएं? ये इतना आसान नहीं होने वाला। हमें और चीजें भी चाहिए, सही परिस्थितियाँ, सही तापमान, इन सब की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त केमिकल रिएक्शंस भी। अच्छा, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? हम शुरुआत करेंगे एक सही ऑर्बिट की तलाश करके। लो, हम पहुंच गए प्लूटो, वापस हमारे ऑर्बिट में। उन सब से मिलवाने के लिए शुक्रिया नेपट्यून और यूरेनस। हाँ, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। थैंक यू नन्हे दोस्तों। देखो, बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम इन दोनों को अपना मून क्यों नहीं बना लेते? यूरेनस? नहीं, सच में ये दोनों बच्चों की तरह हैं और बेचारे अकेले भी हैं। खैर, मेरे पास पहले से मून्स है, पीछे तो देखो। अरे वो सब तो पत्थर हैं। हाँ, तो हम सब भी तो पत्थर ही है ना? लगता तो है। अरे खैर छोड़ो, जुपिटर और सैटर्न के साथ गप्पे लड़ाओगे? फिर कभी। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए। चलो ठीक है, जैसा कहो। अब ये कौन था? प्लूटो? दोस्तों, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम काफी जल्दी लौट आए। तुम यही रुको, मैं और लेकर आता हूँ। ठीक है, ज्यादा समय मत लगाना। थेया, ये सब क्या चल रहा है? देखो, हम उस सही दूरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से ऑर्बिट करके प्लैनेट पर जीवन मुमकिन हो सकता है। और क्योंकि जीवन के लिए पानी जरूरी है, तो मैं ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ न पानी जमे न भाप बने, बस लिक्विड फॉर्म में हो। खैर, तुम चीजों को ज्यादा पेचीदा बना रही हो। क्या? क्यों? क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते ही हमारे सारे बर्फ वाले एस्टेरॉयड तो पिघलना शुरू कर देंगे। हाँ, वो भी हमारे रिसर्च का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने कुछ कमेंट्स को देखा है। जैसे ही वो सन के काफी करीब पहुंचते हैं, सोलर आंधी के कारण वो पिघल जाते हैं। इस पिघलने के कारण आने वाली धूल से ही तो ये सब इतना जादुई और शानदार दिखने लगता है। हैरानी की बात है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ मर्क्यूरी कि एक प्लैनेट पर जीवन विकसित करने के लिए उचित जगह सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से में होगी।
हाँ, लेकिन सन के इतनी ज्यादा करीब भी नहीं, वरना पानी की भाप बन जाएगी। समझ गई। और हाँ, अगर तुम जीव जंतुओं की उम्मीद कर रही हो तो उसके लिए तुम्हें एटमॉस्फेयर भी चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता कि जीव जंतु इस स्पेस जैसे वॉइड में जिंदा रह पाएंगे, समझ गई ना? लेकिन फिर इस एटमॉस्फेयर के लिए हमें बिल्कुल सही कंपोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि उसमें पानी सही लिक्विड फॉर्म में बना रहे। हाँ, तो देखा जाए तो ये काफी मुश्किल है, ऐसा लाखों में एक बार ही होगा। मेरा मतलब है कि हमारे पास तो समय ही समय है ना? सच कहूँ, तुम्हारी बात में दम है। इससे बचो। अरे ये क्या कर रहे हो? सॉरी, वो मेरा ध्यान किसी और चीज पर था। कहीं थेया पर तो नहीं? क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जब से तुम दोनों मिले हो, तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा और दोस्ती दोनों चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या नफरत। क्या? नहीं तो प्यार तो नहीं, शायद वो मुझसे नफरत जरूर करती है। क्यों? क्या किया तुमने? शायद उसके सपने मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। वो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। खैर, अब क्या ही बोलूं, मैं चुप ही रहता हूँ। खैर, उसने मेरे बारे में कुछ और ही सोच रखा है, इसलिए इस बारे में सोचो ही मत तुम। तुम क्या चाहते हो? क्या मतलब? अरे तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? मतलब क्या तुम्हें वो पसंद है, प्रोटो? क्या यार, तुम पागल तो नहीं होगे? इस सब में मेरी पसंद या नापसंद? अरे दोस्तों से नहीं छुपाते, बोल भी दो। क्या तुम्हें थेया पसंद है? ये लो, मैं आ गया, लेकिन संभल कर, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर पिघल जाते हैं। क्या तुम तैयार हो? थेया? वो चली गई वीनस। क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि मैं। हम बात कर रहे थे और फिर उसे किसी विशेष चीज का एहसास हुआ और वो चली गई। आखिर वो गई कहाँ? सुनो, मुझे नहीं पता कि हम दोस्त हैं या नहीं, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगा। तुम गलत राह पर हो, वो तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती है। मरकुरी, आखिर वो गई कहाँ? बोलो। अगर मैं अपनी सही कैलकुलेशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि जीवन के लिए बिल्कुल सही एटमॉस्फेयर ऐसा होगा और इसके लिए बिल्कुल सही ऑर्बिट होगा। सन से लगभग 95 मिलियन से 175 मिलियन की दूरी के बीच, और ये एक तरह से होगा गोल्डीलॉक्स जोन, मतलब मेरी ऑर्बिट से थोड़ा सा दूर। ये ऑर्बिट आखिर किसका है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मजाक तो नहीं है? इन सभी प्लैनेट में से ये इस पर ही होना था। हाँ, सच तो ये है कि मुझे थेया पसंद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।